नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रीति और आप देख रहे हैं बिहार न्यूज। बेगूसराय में एक बार फिर से जबरन धर्मांतरण समेत लव जिहाद से जुड़ा एक मामला सामने आया है। मामला सिंघौल थाना क्षेत्र के डुमरी गांव की है। उक्त मामले में पीड़ित परिवार ने आरोप लगाया है कि डुमरी गांव में मुस्लिम आबादी अधिक है और वहां पर हिंदू अल्पसंख्यक बनकर रह गए हैं और यही वजह है कि आए दिन मुस्लिम समाज के लोगों के द्वारा हिंदुओं को प्रताड़ित किया जाता है और उनकी बहु बेटियों के साथ जबरन बलात्कार समेत अपहरण तक की घटनाओं को अंजाम दिया जाता है। इस मामले में पीड़ित परिवार ने स्थानीय प्रशासन पर भी लीपापोती का आरोप लगाया है। बिहार सरकार के द्वारा लगातार मुसलमानों के दाढ़ी में हाथ डाल करके उनका तुष्टीकरण किया जा रहा है। इसी कड़ी में बेगूसराय अछूता नहीं रहा है। बेगूसराय का एक डुमरी कस्बा जहां पर हिंदू नाम मात्र और पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगाने वाले, लव जिहाद करने वाले, गोवंश की हत्या करने वालों की संख्या ज़्यादा है। ये अबोध पिछड़े समाज का हिंदू समाज जो यहीं पर रहता है, जिनके पुरखे यहीं पर रहते आए हैं, इनकी पत्नी को, इनकी बेटी को जबरन उठा करके ले जाया गया है, जैसा यह आरोप लगा रहे हैं। पुलिस प्रशासन को बार बार आग्रह किया गया कि इनके ऊपर प्राथमिकी दर्ज की जाए। मोहम्मद अरमान और जो भी 3-4 मोहम्मद जाहिद जो असामाजिक तत्व है, इनके द्वारा जबरन, इनका जो आरोप है कि इनकी पत्नी और इनकी बेटी के साथ जबरन देह व्यापार का करवाने का प्रयास किया गया, उनका अपहरण किया गया, तो यह बर्दाश्त के बाहर हो रहा है। अब कोई हिंदूवादी कार्यकर्ता इसका साथ लेता है तो ये बिहार की मुस्लिम तुष्टीकरण करने वाली सरकार उसके ऊपर प्राथमिकी दर्ज करती है। हम बिहार सरकार को आगाह करना चाहते हैं कि आग से खेला नहीं जाए। ये जो सरकार, ये जो तानाशाही रवैया अपना रहा है, कि जो हम उनको यही बात कहना चाहेंगे, जो बजरंगी नहीं डरा रावण की ललकार से, वो बजरंगी क्या डरेगा आज की सरकार से। अभी ये मामला संज्ञान में आया है। कोर्ट में माननीय वकीलों के द्वारा बताया गया है कि ऐसे ऐसे मामला है। बजरंग दल चेतावनी देता है अविलंब उस दोनों बहनों को बरामद किया जाए। बरामद नहीं किया जाएगा तो जो स्थिति उत्पन्न होगी उसको संभाले नहीं संभलेगा। इससे पहले भी, जैसे शुभम भारद्वाज ने बताया, इससे पहले भी डुमरी में इस तरह के जो अल्पसंख्यक अपने को कहते हैं, जो वहाँ बहुसंख्यक हैं, उन्होंने अपना जुल्म गरीब परिवारों पे ढाया है। और आदमी अपनी मजबूरी के कारण या और भी कारण है, सामाजिक जो समीकरण है वहाँ पे, जिस वजह से इनकी बात न्याय के दरवाजे तक नहीं पहुँच पाती है। हमारे साथी ओझा जी, विशंबर झा जी ने आज विविध पिटीशन डाला है और मैं चाहता हूँ कि उस पर त्वरित कार्रवाई हो। और पुलिस को हमारा ये संदेश साफ है कि अगर वो लड़की रिकवर नहीं होती है तो एक बड़ा आंदोलन किया जाएगा और उसके बाद इस पीड़ित परिवार को हर न्याय दिलाने के लिए हर जो भी कदम उठाना पड़ेगा उसको उठाया जाएगा। हमारे पुतोह को 4-5 लड़का मिल करके रात से गायब किए हुए हैं। हम लोग इसका विरोध करते हैं। बोले उसको तो हमको जान से मार डालने की धमकी दिया और रात से कहाँ ले जा करके गायब किए हुए हैं पता नहीं। हम लोगों का बाल बच्चा जो है रिक्शा चलाता है, कमा के खाते हैं, मजदूरी करके जीते हैं। हमारे गांव में मुस्लिम की आबादी अधिक है। हम लोग अल्पसंख्यक हैं। 2-4 घर हम लोग हैं, वो लोग कम से कम 2-3 हज़ार घर वाला है। सब हम लोगों को धमकी देता है जो मुसलमान बना देंगे, मुसलमान बना देंगे, इस्लाम धर्म कबूल करो। नाग पंचमी की रात हमारा पत्नी और हमारा बड़ी लड़की को शाहिद, जाहिद और अरमान और 2-3 था, उसको हम पहचाना नहीं। हमारा पत्नी को और लड़की को घर से उठा के ले गया 12 बजे नाइट को। उसके साथ में दुष्कर्म किया। दुष्कर्म करने के बाद में कुछ लोगों ने उसको देखा तो वहाँ से उसको भगाया। भगाने के बाद में वो घर आई। 2 दिन तक उसको ये भी धमकी दे दिया कि किसी को बताएगी तो हम तुमको जान से मार देंगे। घर आई, घर में 2 दिन तक हमको बताया नहीं। हमको गांव समाज से पता चला कि 2 दिन के बाद कि तुम्हारा लड़की और पत्नी के साथ में ऐसा ऐसा हुआ। हमने पत्नी को पूछा तो पत्नी बोला कि हाँ हमारे साथ में ऐसा ऐसा हुआ, हमको धमकी मिला कि किसी को बताएगी तो जान से मार देंगे। तो फिर हमने पत्नी को 1500 रुपया दिया और थाना भेजा कि जाओ सिंघौल थाना में जाके अपना रिपोर्ट बता देना और जो आदमी था उसको जो है जाके केस कर देना। थाना साहब आएंगे, उठा के ले जाएंगे। तो हमारा पत्नी थाना में गई, इसके साथ में ये 4-5 लड़का गया, बोला कि हमारे विरुद्ध केस करेगी तो हम तुमको जान से मार देंगे, इसके लिए तुम अपने पति के प्रति केस करना। तो हमारा पत्नी ने हमारे विरोध में जाके थाना में लिखाया कि हमारा पति शाम को दारू पी के आता है, हमारे साथ में मारा पीटी करता है, खाना पीना नहीं देता है। दरोगा साहब ने आया, हमसे बयान लिया। हमने दरोगा साहब को बोला कि देखिए साहब वैसा मामला नहीं है, मामला जो है तो इसको धमकी दे के ये मुसलमान लोग जो है इसको भेजा है
और इसके साथ में गलत हुआ है। इसको बोलता है कि तुम हमारे साथ हमारा बयान नहीं दोगी तो हम तुमको काट देंगे, मार देंगे, तुम्हारा पति को जान से मार देंगे, तुम्हारा खानदान को हम मुस्लिम बना देंगे। और देखता हूँ कौन डुमरी में तुमको बचाने के लिए आता है। सुबोध शाह की गलती इतनी ही है कि इसने अल्पसंख्यक बाहुल्य गांव में रहने का दुस्साहस किया। सुबोध शाह की पत्नी और जवान बेटी जो शादीशुदा है, 2 नाबालिग बेटी भी है, जिसके साथ उस गांव के मोहम्मद जाहिद, मोहम्मद असगर एवं अज्ञात 2 लोगों के द्वारा जब कभी भी मन हो, मन चला, दिन रात दोपहर सुबह कोई बात नहीं, किसी भी समय इसके घर में घुस करके इसके इज्जत आबरू के साथ खिलवाड़ किया करता है। गरीब आदमी है, थाना पुलिस में आवेदन देते देते थक गया, इस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। तब इसने थक हार करके न्यायालय की शरण आने का कोशिश किया। मैंने इसका मुकदमा की गंभीरता को देखते हुए निःशुल्क इसको न्याय दिलाने के लिए आज मिसलेनियस फाइल किया। इसमें कल रात इसकी पत्नी और बड़ी बेटी जवान जो है उसको किडनैप भी कर लिया है। अभी तक उसका कोई आता पता नहीं है। बेगूसराय में मुकदमे में गवाह नहीं बनने के कारण 2 पक्षों में मारपीट का मामला सामने आया है, जिसमें 2 महिला समेत 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं, जिनका इलाज सदर अस्पताल बेगूसराय में चल रहा है। वहीं ये पूरी वारदात सिंघौल थाना क्षेत्र के पचम्बा फतेहपुर की है। रखलक छोटे खाना, और बाद हमारा बाप भाई कल गवाह दिया, हमारे बाप भाई गवाह नहीं दिलक, आ तब जाकर वो हमारा बाप भाई के ई गुरबुरी निकालक, मार करलक। राज ई छै जमीन बंधक रखलक सोनार छोटे कहना, और बाद जाकर वो की कहे छै कल बेच दिलक बेचारा 6 साल इंतजार देख कर, आ वो कल केस करे जा रही है। चलो अकबर तो दोनों बापूत गवाह दिया, हमार बाप भाई गवाह दिया नहीं गए तो कल एक दिन तोरा ई गवाह नहीं दिया के नतीजा निकलता तू आए उनपुर चढ़ा के तनी गो बात खातिर मारलक। बेगूसराय में बरौनी रेल पुलिस द्वारा गठित ALTF की टीम ने गंगा सागर एक्सप्रेस ट्रेन से 94 पीस बियर बरामद किया है। हालांकि यह शराब किसके द्वारा ले जाया जा रहा था, इसकी जानकारी पुलिस को नहीं मिल सकी। फिलहाल पुलिस ने अज्ञात तस्करों के विरुद्ध मामला दर्ज कर छानबीन शुरू कर दी है। कारगिल विजय दिवस के अवसर पर बिहार शरीफ के शहीदे कारगिल पार्क में NCC 38 बटालियन द्वारा कारगिल युद्ध में शहीद हुए अमर जवानों को श्रद्धांजलि दी गई। सेना के जवान अपने बलिदान दिए एवं 1300 की याद में हम लोग यहाँ एकत्रित हैं। यहाँ सभी सम्मानित व्यक्ति, सभी NCC के कैडेट्स, हमारे पुलिस पदाधिकारी, सब लोग हम लोग उस कारगिल दिवस की याद में हम लोग जमा हैं। विशेषकर हम उन शहीद योद्धाओं को हम लोग याद करते हैं और उन लोगों के लिए नमन करते हैं जिन लोगों ने अपने जान न्यौछावर कर हमारे देश का नाम रोशन किया है। और इस लड़ाई में हमारे नालंदा के भी योद्धाओं ने अपना बहुमूल्य जीवन न्यौछावर किया है। उनके भी परिजन यहाँ उपस्थित हैं। उन लोगों के भी हौसला अफजाई और उन लोगों की भी याद में हम लोग हमारे देश के और हमारे जिले, हमारे राज्य का नाम इस कारगिल की जो लड़ाई है उसमें बहुमूल्य योगदान हम लोगों का रहा। हिलसा थाना क्षेत्र के बभन बरुई गांव में भूमि विवाद में अधेड़ की गला दबाकर हत्या किए जाने की घटना घटी है। मृतक स्वर्गीय कुलदीप राम का 40 वर्षीय पुत्र इंदल राम है। हत्या का कारण भूमि विवाद बताया जा रहा है। घटना हुआ यही कि हम सुतल थे दूसरा जमा
मेरा बहन गया इधर से बुलाने के लिए, तब बोला कि जे पापा के ऐसे हो गया। तो मैं आए घर में, तो आए तो उठा के घर में किए हैं और ये कम के देखें कि भाग गया। खबर हाजीपुर से है, जहां श्रावण के महीने में बसहा बैल के साथ साधु के भेष में घूमने वाले आधे दर्जन संदिग्ध मुसलमानों के पकड़े जाने के मामले का एक वीडियो तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें सभी के पकड़े जाने से पहले बजरंग दल के जिला अध्यक्ष आर्यन सिंह के द्वारा सभी की निर्मम तरीके से पिटाई की जा रही है। चोट नहीं लग रहा है, चोट नहीं लग रहा है माता, कैसे मजाक उड़ाए हमारे घर में, ये बताओ, इसका जवाब चाहिए हमको। कैसे मजाक उड़ाए, इतना हिम्मत तेरा कौन दिया, कौन दिया? औरंगाबाद समाहरणालय स्थित नगर भवन में आजादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत ऊर्जा मंत्रालय की ओर से उज्जवल भारत उज्जवल भविष्य ऊर्जा 2047 का महोत्सव कार्यक्रम का आयोजन किया गया। यह कार्यक्रम साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड एवं एनटीपीसी के सहयोग से आम लोगों तक ऊर्जा विभाग की संदेशों को पहुंचाने के उद्देश्य से आयोजित किया गया। अभी वो लोग चूंकि रास्ता बन गया है, रोड बन गया है, तो वो लोग पहाड़ से नीचे उतर के पहाड़ की तलहटी में एक तरी गांव है, वहाँ पे रहने लगे हैं। परसों से हमको वहाँ जाने का मौका मिला, हम गए वहाँ पे, हमारे एसडी साहब ने जानकारी दी। सर कुछ लोग ऐसे हैं जो कि पहाड़ से नीचे उतरे हैं, पहाड़ पर बरसों से रहते थे, उनके पास कोई सुविधा नहीं है। हमारे पास मूलभूत सुविधा माना जाता है राशन कार्ड, उनके पास वो भी नहीं है। हम लोग गए यहाँ से, मैं गया, एसडीओ साहब गए, एसपी साहब गए, डीएफओ साहब गए, जितने जिला स्तर के पदाधिकारी हैं सारे गए, बिजली विभाग के लोग गए। वहाँ जाके हमने देखा कि उनके पास कौन सी सुविधा भी उपलब्ध है। बाकी सुविधा उनके पास में नहीं थी, लेकिन बिजली उनके पास में थी। हमारी भी जिम्मेदारी बनती है आम पब्लिक की कि उनकी भी कोई समस्या होगा, हो सकता है तो मेडिकल में होगा, उसको देखने चला गया कर्मचारी आपके पास नहीं पहुँचा, लेकिन इस पर आग बबूला होने की आवश्यकता नहीं है। आप उसको सहायता से भरसिया साहब को फोन कीजिए कि आपका कर्मचारी आकर मेरा कनेक्शन नहीं जोड़ा, लेकिन उसके साथ अभद्रता लोग करते हैं, ये हमें भी पसंद नहीं करता है। अगर वो लोग करते हैं तो भोक्ता का उस पर ध्यान दे कि वो कर्मचारी है, उसके भी माँ बहन है, बेटे हैं, बेटी हैं, कोहे बाप हैं, कोहे माँ हैं, जिनकी भी देख रेख करना रहता है। तमाम पदाधिकारियों के भी सारे लोग होते हैं कि उज्जवल भारत उज्जवल भविष्य के तहत जो हमने बिजली के क्षेत्र में विगत 8 से 10 सालों में कार्य किया है, उसको जनता के सामने और हमारे कंज्यूमर के सामने ये बताना है कि इस क्षेत्र में जो विकास कार्य हुआ है वो जनता के भलाई के लिए हुआ है और आज निरंतर ये प्रक्रिया जारी है। खबर बिहार के कटिहार जिले से है, जहां कोढ़ा प्रखंड के बीडीओ श्याम कुमार पर मोटी रकम लेकर चुनाव परिणाम में जीत दर्ज करवाने का आरोप लगाया जा रहा है। बताया जा रहा है कि कोढ़ा प्रखंड क्षेत्र के हरिहरपुर गांव निवासी भूदेव महलदार ने मत्स्य जीवी सहयोग समिति आम चुनाव 2022 के अध्यक्ष पद पर कोढ़ा प्रखंड से चुनाव लड़े थे। यह भूदेव महलदार जो शरीर से विकलांग है, घर के हालात भी ठीक ठाक नहीं है, इन्होंने मीडिया को बताया कि कोढ़ा प्रखंड मुख्यालय में जब मतदान के बाद मतगणना का परिणाम देर रात्रि आ गया था, तो मुझे निर्वाचन अधिकारी और कोढ़ा बीडीओ श्याम कुमार द्वारा 4 वोट से जीत घोषित कर दिया गया था। मुझे कहा गया था कि आप जीत का प्रमाण पत्र लेकर जाएंगे। इतने में हमारे लोग जीत का जश्न मनाने लगे, लेकिन फिर 2 घंटे के बाद मुझे 2 वोट से हराकर कोढ़ा बीडीओ मोटी रकम लेकर किसी अन्य को जीत घोषित कर दिया। ये बात का फैसला ना दीजिएगा, इसी में काम करेंगे सब लोग जाकर। अच्छा, किस बात का आम कीजिएगा? यही मतलब क्या? विषय में, हाँ, सभापति के विषय में जाम करेंगे, जाम कीजिएगा, हाँ, रोड जाम कीजिएगा। हाँ, आवेदन मुख्यमंत्री को हम लोग दिए हैं, भवेश मालदार जो है कि सर वो आवेदन दे चुके हैं, जिला में दिए हैं और मंत्री को दिए हैं। 4 वोट से विजय था, बाद में 2 घंटे का बाद 2 वोट से हरा दिया गया। जिला में लाकर इस वक्त की खबरों में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन देखते रहिए बिहार न्यूज। नमस्कार।